बड़ा ही दुर्भाग्य के साथ ये कहना पड़ रहा है कि बिहार में अब मजदूरों को भी बहाली किया जाएगा। दोस्तों, आज हम लोग बात करेंगे पटना हाईकोर्ट में निकली मजदूरों की बहाली को लेकर। वैसे तो सरकार ये पैसे कमाने का सोर्स निकाल रही है। आपको पता है कि उत्पाद विभाग में पहले 20 सीट निकला था और पैसा 600 रुपया के आसपास, फिर से निकला 40 सीट, फिर पैसा 600 के आसपास, उसके बाद 300 सीट। अरे भाई साहब, आप तीनों वैकेंसी को एक ही बार नहीं निकाल सकते। छोटा छोटा पोस्ट के लिए पैसा निकालते हैं। और आपको बता दें कि मजदूरों की जो बहाली होगी वो जनरल कैटेगरी से 700 रुपये कट रहे हैं। आइए पटना हाईकोर्ट में निकली मजदूरों की बहाली को लेकर पूरा विस्तार से हम लोग समझते हैं कि क्या है प्रोसेस, कैसे हम लोग अप्लाई करेंगे, और माइनर मिस्टेक के बारे में जो हमेशा हम लोगों को, जैसे में आपको पता है कि ये जो बहाली निकली है उसका कोई लिमिटेशन है, कोई क्राइटेरिया है, ये सभी लोग अप्लाई नहीं कर सकते। चूंकि यहाँ पे लिखा हुआ है मजदूरों की बहाली, तो भैया कहीं ना कहीं कोई ना कोई क्राइटेरिया तो होगा ही। इसलिए हम आपको बताते हैं कि सबसे पहले कोई भी जॉब्स आए, कोई भी बहाली आए, कोई भी वैकेंसी आए, आप उसका नोटिफिकेशन डिटेल रूप में पढ़ेंगे और तभी आप डिस्कस कर पाएंगे। तो हम सबसे पहले, हम आपको हमेशा हमेशा मेरा कोई भी वीडियो जाके देखिएगा, सबसे पहले हम आपको नोटिफिकेशन पढ़ाते हैं। आइए उसी नोटिफिकेशन को देखते हुए हम लोग नोटिफिकेशन पढ़ेंगे और पढ़ने के दौरान ही सब कुछ आपको बता देंगे, कैसे अप्लाई करना है वो भी बता देंगे, सब कुछ हम लोग डिटेल में चर्चा करते हैं। तो आइए लैपटॉप स्क्रीन पर चलते हैं। ऑल राइट गाइस, तो हम लोग आ गए हैं अपने लैपटॉप स्क्रीन पर और ये देखिए डॉक्यूमेंटेशन के प्रोसेस के बारे में हम दिखाते हैं। सबसे पहले ये पूरा डॉक्यूमेंटेशन हमने डाउनलोड किया है और ये अंग्रेजी में है, लेकिन चिंता करने वाली बात नहीं है। हम आपको यहाँ पे इसका हिंदी फॉर्मेट में बात आपको बताऊंगा कि कैसे आपको क्या क्या प्रोसेस है और क्या क्या प्रक्रिया है जिसके कारण जो है आप सही से फॉर्म को भरेंगे। बाद में हम लोग हाउ टू अप्लाई के बारे में भी बात करेंगे और क्या क्या डॉक्यूमेंट लगता है उनके बारे में भी चर्चा करने वाले हैं। आइए हम लोग आगे बढ़ेंगे। उसके बाद हम लोग ये फोटो और सिग्नेचर में लोगों को गलतियां हो रही थी वो उस पर बात किया जाएगा, और क्या वो टेक्निक है जिसके कारण से आपका फॉर्म रिजेक्ट नहीं होता है उसके बारे में भी हम लोग अंत में बात करेंगे। और अंत में आपको ये भी पता चलेगा कि आप ऑनलाइन, जैसे मेरा नाम है अमित, तो मैं अपना फॉर्म को आपको भर के बताएंगे कि क्या क्या कैसे कैसे फॉर्म को भरा जाता है, समझे। तो ये फॉर्म हम आपको भर के भी बताने वाले हैं, इसलिए आपको चिंता नहीं करनी है कि मैं आपको फॉर्म भर के नहीं बताऊंगा। तो आप जो है निश्चिंत रहें, मैं अपना फॉर्म को भर के आपको बताने वाला हूं और आप बिल्कुल निश्चिंत रहेंगे। चलिए आइए हम लोग आगे बढ़ते हैं और हम लोग समझते हैं पूरा पहले नोटिफिकेशन को। उसके बाद हम लोग भी चर्चा करने वाले हैं पूरा कहानी का कि आखिर क्या है प्रोसेस। तो सबसे पहले नोटिफिकेशन को पढ़ते हैं, शुरू से पढ़ते हैं। देखिए ये नोटिफिकेशन जो जारी किया गया है वो हाईकोर्ट की तरफ से जारी किया गया है और यह जो रजिस्ट्री ऑफ पटना से जारी किया गया है। सबसे पहले इम्पोर्टेंट डेट के बारे में देख लें। तो इम्पोर्टेंट डेट जो है वो डेट के बारे में अगर हम चर्चा करते हैं तो डेट जो है देखिए यहाँ पे ऑनलाइन एप्लीकेशन जो है वो 17 फरवरी से शुरू है, यानी कल से ही शुरू हो गया था। मैं ये वीडियो लेट बना रहा हूँ, एक दिन पहले से ये फॉर्म शुरू हो गया है। और उसके बाद लास्ट डेट जो है, लास्ट डेट एप्लीकेशन का है वो 18 मार्च तक है, यानी 18 मार्च तक आप अप्लाई कर सकते हैं। लास्ट पेमेंट का डेट जो है वो पेमेंट का डेट 20 तारीख है, यानी आप रजिस्ट्रेशन कर दिए हैं, पेमेंट नहीं किए तो 20 तारीख तक आप कर देंगे, 20 मार्च तक कर देंगे। देखिए ये जो पेमेंट है, इसका सैलरी की बात करें तो ये सैलरी में लेवल 1 आता है भाई साहब। इसका लेवल क्या आता है 1, यानी 14,800 से लेकर 40,300 तक आपको रिटायरमेंट तक मिल सकता है, ये सैलरी की बात है। और ये जो सैलरी है वो आपको रूल्स 2021 के मुताबिक आपको मिलेगा, ठीक है ना। चलिए आइए आगे बढ़ते हैं। अब हम लोग पोस्ट के बारे में बात करते हैं। तो पोस्ट देखिए, जनरल कैटेगरी में 74 सीट है, जनरल में कितना है 74 सीट है, और एससी में 27 सीट है, और एसटी में 2 सीट है, और ईबीसी में 31 सीट है। ईबीसी में कितना सीट है 31, बीसी में 20 और ईडब्ल्यूएस में 17, टोटल 171 सीट। और ये 57 सीट जो है वो वोमेन के लिए रिजर्व है। वोमेन के लिए क्या है, रिजर्व है। आपको पता है कि लड़कियों का आरक्षण मिलता चला आ रहा है, इसलिए ये 57 सीट जो है वो गर्ल्स के लिए रिजर्व है दोस्तों।
ये किसके लिए रिजर्व है? गर्ल्स के लिए रिजर्व है। आइए हम लोग आगे बढ़ते हैं। आगे कह रहा है इसका क्राइटेरिया क्या होगा। तो क्राइटेरिया है क्या? भारत के निवासी होना चाहिए, तो नॉर्मल बात है। उसके बाद आपका कैरेक्टर सर्टिफिकेट। यही वो समस्या है, यही वो प्रॉब्लम है जिसके कारण जो लोग गलती कर देते हैं। हमने थंबनेल में यही लगाया है कि ये गलती आप नहीं करेंगे, और इसकी चर्चा हम लोग अंतिम में करेंगे, क्योंकि इसमें डिटेल आपको सर्टिफिकेट जारी से लेके सब कुछ बताना होता है। इस वजह से इसको हम लोग लास्ट में देखेंगे। आइए अगला प्रोसेस के बारे में देखते हैं। अगला प्रोसेस है मटेरियल स्टेटस, शादी विवाह आपका हुआ है कि नहीं हुआ, ये सारी चीजें आपको बताना है। फिजिकल फिटनेस भी आपको ध्यान देना होगा, फिजिकल फिटनेस भी आपको ध्यान देना होगा। एज लिमिट आपको देखा गया है कि एज लिमिट 18 साल, कम से कम 18 साल। और देखिए इस प्रकार से जनरल का 37 साल मैक्सिमम है, ईडब्ल्यूएस का या महिला का ये 40 साल है। मतलब ये क्राइटेरिया है। चलिए आगे हम लोग बढ़ते हैं। आगे देखिए क्वालिफिकेशन कह रहा, क्वालिफिकेशन कम से कम आपका क्वालिफिकेशन क्या होना चाहिए? आप मैट्रिक पास होना चाहिए। सबसे पहले क्या कह रहा है कि कम से कम, देखिए यहाँ पे और क्राइटेरिया कम भी है। यहाँ पे 8 क्लास का भी आप सर्टिफिकेट दे देंगे तो चलेगा, ठीक है। और मैक्सिमम यही समस्या है, यही समस्या है जिसके कारण हम बोल रहे थे कि ये गलती आपको नहीं करना है, और ये जो जॉब है वो सबके लिए नहीं है। चूंकि इसमें दे दिया है मैक्सिमम। अधिकतर लोग यूट्यूबर आपको, कोई भी टीचर आपको ये चीजें नहीं बताती है, और ये चीजें मैं आपको बता रहा हूं कि मिनिमम नहीं, यहाँ पे मैक्सिमम लिखा है दोस्तों। ये चीज को आप ध्यान देंगे। 12th पास, तो सरकार के पास सारा डेटा होता है कि आप किस क्लास में पढ़ रहे हैं, क्या है आपका डिटेल, आपका क्या बैकग्राउंड है। तो आप कम से कम, जैसे आप बेरोजगारी भत्ता मिलता है, तो बेरोजगारी भत्ता किसको मिलता है? जो मैट्रिक पास कर लिया, इंटर पास कर लिया, उसके बाद कोई पढ़ाई लिखाई नहीं किया, उसको मिलता है। ऐसा नहीं है कि आप ग्रेजुएशन में पढ़ रहे हैं और आप बेरोजगारी भत्ता दे देंगे, नहीं, ये गलत है। और सरकार को सब कुछ मालूम होता है, इसलिए हम आपको बता रहे हैं कि ये मैक्सिमम एजुकेशन क्वालिफिकेशन इंटरमीडिएट होना चाहिए। मतलब इंटरमीडिएट के बाद वो आदमी पढ़ाई लिखाई छोड़ दिया है, उसी के लिए ये चर्चा होनी है। विशेष चर्चा हम लोग अंत में भी करेंगे, ये नोट पॉइंट को भी पढ़ाएंगे, सब कुछ पढ़ाएंगे। देखिए यहाँ पे कह रहा है कि इट फाउंड एट एनी स्टेज, अगर कोई भी मतलब पाया जाता है ऐसा आदमी, दैट एप्लीकेंट प्रोसेस एंड हायर क्वालिफिकेशन इंक्लूडिंग डिप्लोमा कोर्सेस अदर वन प्रोसेस एडवर्टीजमेंट लाइक 12 पास फ्रॉम रिकॉग्नाइज्ड बोर्ड एंड इंस्टीट्यूशन, दे विल बी only terminated. Fifth, and criminal prosecution shall be allowed lunch again and such application candidate. ये सबसे महत्वपूर्ण पॉइंट है आपके लिए, एकदम लाल कलम से हम इसको खतरा के रूप में डिनोट किए हैं। क्यों किए हैं? क्योंकि ये सारी चीजें आपको बहुत जरूरी है। आप कोई भी फॉर्म आता है भर देते हैं धड़ल्ले से, लेकिन आप नहीं जानते हैं कि इसका लॉस क्या होगा। और ये कोर्ट वाला मामला है, और कोर्ट वाला मामला में हमेशा आप जानते हैं कि बहुत खतरा उठाना पड़ता है। इसमें कहा क्या गया है? इसमें ये कहा गया है कि आपके पास यदि कोई भी डिग्री हो और बाद में पता चलता है, इफ इट फाउंड एनी स्टेज, अगर बाद में पता चलता है कि आपके पास कोई और भी हायर डिग्री है, देखिए यहाँ एनी हायर क्वालिफिकेशन, कोई भी अगर हायर क्वालिफिकेशन मिलेगा, तब आपके खिलाफ सिर्फ आपको टर्मिनेट नहीं किया जाएगा। देखिए, दे विल नॉट ओनली बी टर्मिनेटेड, वे सिर्फ टर्मिनेट नहीं किए जाएंगे, बल्कि उस पर क्रिमिनल का केस भी चलेगा, और वो हमेशा के लिए किसी भी फॉर्म से वंचित हो जाएंगे। तो ये चीजें आपको ध्यान देने वाली बात है कि ये सब के लिए नहीं है, और ये सब लोग नहीं बताता है। तो इसलिए हम आपको बताते हैं कि कोई भी जॉब आए, कोई भी वैकेंसी आए, सबसे पहले आपको नोटिफिकेशन को ध्यान से पढ़ने की जरूरत है, वरना भारी मिस्टेक हो सकता है। अब क्या है, जो लोग नोटिफिकेशन नहीं पढ़े होंगे उनको तो काफी लॉस हुआ होगा दोस्तों। इसलिए हम आपको बता रहे हैं कि नोटिफिकेशन को पढ़ना बहुत जरूरी है। आइए हम लोग और जो दूसरा फैक्ट था उस पर भी बात करेंगे, लेकिन आइए हम लोग आगे अभी पढ़ते हैं। द एप्लीकेशन है बी फिल देयर प्रोफिशिएंसी ऑन द वन स्किल एट द डिजायर ऑनलाइन फॉर्म। कह रहा है कि कम से कम आपको एक स्किल के बारे में भी बताना है कि आपको कौन स्किल आता है, जैसे बोलना, लिखना, पढ़ना। देखिए ये स्किल यहाँ पे दिया, नॉलेज ऑफ साइकिलिंग, नॉलेज ऑफ लाइफ स्किल, ये दोनों स्किल में से कोई एक स्किल भी आपको आना चाहिए। चलिए आगे बढ़ते हैं। क्वालिफिकेशन के बारे में और भी कह रहा है कि कैंडिडेट
हु ऑब्टेन बी सर्टिफिकेशन एनसीसी, एनसीसी यानी नेशनल कैडेट क्रॉप्स के बारे में कह रहा है कि अगर आपके पास बी सर्टिफिकेट है तो बढ़िया बात है भाई, आपके पास आपको जो है इंटरव्यू में डायरेक्ट रिक्रूटमेंट मिलेगा, आपको डायरेक्ट हो जाएगा, इसमें कोई दिक्कत नहीं है। चलिए रिजर्वेशन की बात तो सबको जानते हैं कि रिजर्वेशन ये आपके सामने लिस्ट है, आप देखिए, वरना वीडियो रोक करके भी आप देख सकते हैं कि किस जाति में कितना रिजर्वेशन है। ये नॉर्मल चीज है, नॉर्मल चीज आपको सभी लोग बताएंगे, हम इस पर ज्यादा बहस नहीं करेंगे। वोमेन के बारे में रिजर्वेशन है और ये हैंडीकैप के बारे में रिजर्वेशन है, ये दोनों रिजर्वेशन के बारे में आप चाहें तो देख सकते हैं। उसके बाद हम आपको और आगे बताएंगे जो मेन पॉइंट है नोटिफिकेशन में, जो आपको जानना जरूरी है, जो आपके लिए जरूरी है, वो चीज हम आपको चर्चा करेंगे। वरना नॉर्मल चीज तो सब कोई बता देता है व्यूअर के लिए भाई, लेकिन ये चीजें कोई नहीं बताता है। मोड ऑफ सिलेक्शन, आपका सिलेक्शन कैसे होगा, तो सबसे पहले आप फॉर्म भरेंगे, फॉर्म भरने के बाद आपका रिटन टेस्ट होगा और रिटन टेस्ट ओएमआर सीट पर होगा, उसमें 4 ऑप्शन आएंगे, 4 ऑप्शन में से आप देना होगा एक का जवाब। नेगेटिव के बारे में भी आगे चर्चा करेंगे, लेकिन पहले आप उसका रिजल्ट जब आएगा उसके बाद आपको साइकिलिंग टेस्ट होगा, उसके बाद स्किल टेस्ट होगा या इंटरव्यू होगा। स्किल टेस्ट या इंटरव्यू डायरेक्ट होगा आपका सिलेक्शन इस प्रकार से। तो ये 3 स्टेज है भाई, 3 स्टेज में आपका सिलेक्शन होना है। इफ द नंबर ऑफ एप्लीकेशन ऑन द हायर साइड देयर शैल बी अ प्रीलिमिनरी टेस्ट टू शॉर्टलिस्ट कैंडिडेट अपीयरिंग द रिटन टेस्ट। कह रहा है कि अगर ज्यादा नंबर आ जाता है तो शॉर्टलिस्ट किया जाएगा रिटन टेस्ट को, ठीक है ना, उसके बाद जो है कैंडिडेट को बुलाया जाएगा। सामान्यतः होता क्या था, इसमें डायरेक्ट रिक्वायरमेंट होता था, डायरेक्ट लोगों को बुला लिया जाता था, लेकिन इस बार कहा है अगर भीड़ ज्यादा मिला तब जो है कि हम आपको शॉर्टलिस्ट करेंगे। आगे देखिए पैसा के बारे में हम बोल रहे थे, शुरुआत वीडियो में भी हमने बताए थे कि सरकार हमेशा लूट रही है, और लूटने के क्रम में देखिए दोस्तों यहाँ पे देखिए यहाँ पे क्या हो रहा है, जनरल या ईबीसी या ईडब्ल्यूएस सभी के लिए 700 लग रहा है। ये क्या है, ये क्या है, ये लूटने का धंधा है। और ये देखिए SC ST में 350 रुपया, क्या जरूरत था 171 सीट के लिए आपको इतना पैसा लेने का, क्या जरूरत था अभी बताइए। चलिए ये सारी चीजें देख लिए हैं, एक इम्पोर्टेंट बात ऊपर भी छूट गया, हम समझ रहे हैं, उसके बारे में भी हम आपको डिटेल में बताएंगे। और और भी कोई भी दिक्कत हो, कमेंट बॉक्स है आपके लिए खुला हुआ है, कहीं भी नहीं समझ में आ रहा है तो आप जरूर कमेंट करेंगे, तभी हम आपको बता देंगे। एक बार क्रिमिनल रिकॉर्ड के बारे में भी हम देख रहे हैं, यहाँ पे देखिए ये जो चीजें हैं आपको ये बहुत इंपॉर्टेंट है, ये वाले चीज जो है बहुत इंपॉर्टेंट है आपको। ये देखिए यहाँ से आप पढ़ेंगे तो बहुत इंपॉर्टेंट चीज है, ये चीजें जो मेन पॉइंट है हम आपको बताएंगे। देखिए कह रहा है कि इन केस मल्टीपल एप्लीकेशन फॉर्म सबमिट बाय अ कैंडिडेट, लास्ट डेट एप्लीकेशन करेक्ट कम्युनिकेशन एंड बी रिजेक्टेड एंड द रिफंड नॉट रिफंडेड। तो ये सारी चीजें हैं कि अगर कैंडिडेट एक से ज्यादा अप्लाई करेगा तो ये उसके लिए भारी चिंता का विषय है, उसका फॉर्म रिजेक्ट कर दिया जाएगा। खैर आगे हम लोग पढ़ेंगे। देखिए कैंडिडेट मस्ट बी किट प्रिंट आउट ऑन द लाइन एप्लीकेशन, ई कैंडिडेट हेड कॉपी एंड फोटो। देखिए ये भी एक इम्पोर्टेंट बात निकल कर आ गई है सामने। कह रहा है कि आपको सबसे पहले फॉर्म भरेंगे तो आपको प्रिंट आउट निकाल लेना है, उसके बाद ई एडमिट कार्ड का लास्ट 8 कॉपीज ऑफ पासपोर्ट साइज फोटोग्राफ। कह रहा है कि आप एडमिट कार्ड को निकालिएगा लेकिन 8 कॉपी निकालिएगा, 8 कॉपी, कितना कॉपी, 8 कॉपी निकालिएगा, ठीक है। अब 8 कॉपी क्यों निकालने बोल रहा है, ये तो आयोग जानेगा कि 8 कॉपी क्यों निकालने के लिए बोल रहा है, लेकिन ये आपको कह रहा है कि आप 8 कॉपी निकालेंगे, साथ में कलर पासपोर्ट साइज फोटोग्राफ भी निकालेंगे। चलिए आगे बढ़ते हैं। मेन चीजें हैं जो मैं आपको बता रहा हूँ, बाकी नॉर्मल चीजें तो सब कोई बता देते हैं। कैसे फॉर्म भराएगा ये चीजें भी हम आपको बताएंगे, लेकिन आप सिलेबस की चर्चा करते हैं। सिलेबस देखिए, सिलेबस में क्या है, सिलेबस में कह रहा है रिटन टेस्ट, स्किल टेस्ट और इंटरव्यू, ये सारी चीजें का सिलेबस इस प्रकार दिया गया है। रिटन टेस्ट का जो सिलेबस है वो जनरल जीके जीएस आएगा, जीके जीएस कितना मार्क्स, 20 मार्क्स का आएगा, ठीक है। उसके बाद मैथ्स भी आएगा 10 गो, उसके बाद हिंदी भी आएगा 10 गो, उसके बाद इंग्लिश भी आएगा 10 गो। तो इस प्रकार से आपका हो गया 50 क्वेश्चन, 50 नंबर इधर,
50 नंबर का रिटन टेस्ट होगा, 2 घंटे समय मिलेंगे। आप कम से कम आप 20 लाइएगा तब आपको शॉर्टलिस्ट किया जाएगा। उसके बाद 30 नंबर का स्किल टेस्ट होगा, 20 नंबर का इंटरव्यू होगा। अब आपको स्किल टेस्ट क्या होगा, कौन सा स्किल जानना है, और वही स्किल पर हम लोग बात करेंगे कि स्किल में क्या आपको आना चाहिए, क्या नहीं आना चाहिए, क्योंकि स्किल बहुत बड़ा बात होता है भाई। इसलिए हम आपको बता रहे हैं कि स्किल एक बहुत बड़ा फंडा होता है। तो आइए हम लोग स्किल के बारे में भी बात करेंगे। देखिए यहाँ पे 100 नंबर अलग दे दिया है, 38 नंबर टोटल जोड़ दिया है। उसके बाद देखिए आप यहाँ पे 40 नंबर और 100 नंबर अलग कर दिया है, ये अलग चीज हो गया है। तो आइए हम लोग इस पर भी बात करेंगे। सेंटर देखिए इस प्रकार से सारा सेंटर बिहार में है। दुर्भाग्य ये है कि कहीं भी नहीं सेंटर नजदीक है, सिर्फ 15 में है, यानी 15 जगह पे आपका सेंटर है। 15 में गया भी है भाई, वैशाली भी है, भागलपुर भी है, पटना पूर्णिया भी है, और देखिए ये सारण में भी है। चलिए आगे चलते हैं। देखना क्या है, इसका स्क्रीनशॉट चाहिए तो ले लीजिए। औरंगाबाद, बेगूसराय, भागलपुर, भोजपुर, दरभंगा, ईस्ट चंपारण यानी पूर्वी चंपारण, गया, वैशाली, जहानाबाद, मुजफ्फरपुर, नालंदा, नवादा, पटना, पूर्णिया और सारण, ये 15 है। 15 जगह सेंटर है। चलिए अब हम लोग और बात करेंगे कि भैया आप बताए नहीं है कि स्किल के बारे में, कौन सा स्किल हमको आना चाहिए, तब ना हम आपको बताएंगे। देखिए स्किल का जो चर्चा है वो बताया गया है, एडवर्टीजमेंट नंबर में सब कुछ बताया गया है, लेकिन हम आपको बताएंगे तो एक एक स्किल के बारे में अब लंबा बताएंगे तो वीडियो तो लंबा होगा ना। इसके लिए हम पार्ट सेकंड बना रहे हैं, लेकिन वो वीडियो हम नहीं छोड़ने वाले हैं यूट्यूब पर। क्यों? क्योंकि आपकी मर्जी होगी तभी हम ये वीडियो को शूट करेंगे और इसको अपलोड करेंगे, वरना हमें कोई दिलचस्पी नहीं है। हमें व्यूअर नहीं चाहिए, हमें चाहिए कि आप सही गाइडलाइंस आपको मिल सके। तो आप कमेंट करेंगे कि हमको चाहिए स्किल के बारे में वीडियो, एक आदमी भी करेगा तो हम जो है वो वीडियो रिलीज कर देंगे। चलिए हम लोग अब ऑनलाइन के बारे में समझते हैं कि ऑनलाइन कैसे किया जाए, हाउ टू अप्लाई। अप्लाई करते समय कौन कौन डॉक्यूमेंट चाहिए पहले तैयार रखिए आप। स्कैन कॉपी ऑफ रिसेंट पासपोर्ट साइज फोटोग्राफ, सबसे पहले फोटो लगेगा आपको, वो भी एकदम तत्काल में नया वाला। उसके बाद सिग्नेचर आपको लगेगा, सिग्नेचर के बाद 8वां का सर्टिफिकेट भी लगेगा, एकदम लगेगा तो लगेगा। उसके बाद 8वां का मार्कशीट लगेगा, उसके बाद 10th का मार्कशीट लगेगा और 10th का सर्टिफिकेट लगेगा। ये दोनों चीज आपको होना चाहिए, सर्टिफिकेट और मार्कशीट, 8वां का भी 10वां का भी। उसके बाद आधार कार्ड, वैलिड आइडेंटिटी प्रूफ में आ जाएगा आधार कार्ड दीजिए। उसके बाद निवास प्रमाण पत्र दीजिए आप। उसके बाद एनसीएल दीजिए, चाहे कास्ट सर्टिफिकेट दीजिए, चाहे कोई भी जाति प्रमाण पत्र आप लगाइए, चलेगा। उसके बाद अगर आप विकलांग है तो डिसेबिलिटी सर्टिफिकेट लगाइए, नहीं है तो नहीं। अगर कोई नौकरी कर रहा है तो नो ऑब्जेक्शन सर्टिफिकेट लगाइए, नहीं है तो नहीं। अगर आप कोर्ट में कहीं पे जॉब कर रहे हैं तो आइडेंटिटी कार्ड ऑफ हाई कोर्ट ऑफ पटना का लगाइए, नहीं है तो कोई दिक्कत नहीं है। अदर रेलिवेंट डॉक्यूमेंट में कुछ नहीं लगेगा, अगर आप देना चाहें तो दे सकते हैं। ध्यान दीजिएगा 12 क्लास के ऊपर का कोई भी डॉक्यूमेंट आप दीजिएगा तो ये आपका फॉर्म क्या हो जाएगा, फॉर्म आपका रिजेक्ट हो जाएगा और आप पर केस होगा दोस्तों। इसलिए आप इस बात का ध्यान रखेंगे कि आपका जो डॉक्यूमेंट है वो 12 से ऊपर नहीं होना चाहिए। देखिए 50 केबी का फोटो लगेगा, 100 केबी मैक्सिमम है, कम से कम 50 और 100 केबी, ये सब डिटेल है जो भरने वक्त काम आएगा। खैर ये सब चीजें तो नॉर्मल है, कोई भी बता सकता है आपको, कहीं भी जाइएगा ढूंढ के मिल जाएगा। ये सब देखिए इस फॉर्मेट में आपका फोटो रहेगा, हम एक बार दे दे रहे हैं आपको ध्यान देने के लिए कि इस सिग्नेचर में आप अपना रखिएगा फोटो वगैरह, ताकि अपलोड करने में आसानी पड़े, है ना। चलिए अब हम लोग ऑनलाइन पे आते हैं। ऑनलाइन कैसे करेंगे इसका लिंक भी हम लोग डिस्क्रिप्शन में दे दिए हैं। आइए जब हम लोग देखिए आप आइएगा यहाँ पे तो ये खाली मिलेगा, पहले हम फिर से शुरू से आपको बता देते हैं। देखिए यहाँ पे आइएगा, नया रजिस्ट्रेशन करिएगा, क्योंकि आपने रजिस्ट्रेशन अभी तक किया नहीं है तो न्यू रजिस्ट्रेशन पर टिप करिएगा, फिर आ जाएगा ये चीजें में मैं अपना नाम दे रहा हूँ, अमित कुमार और राज। ये
एक कंप्यूटर है और कंप्यूटर में हम लोग एक कस्टमर का डॉक्यूमेंट हम लोग डाल रहे हैं। तो अमित कुमार राज, ये कस्टमर का डाटा मैच कर गया। यहाँ पे मैच करना बहुत जरूरी है, नहीं मैच करेगा तो दिक्कत होगा। ये चीजें हो गई। कह रहा है कि क्या आपने कभी नाम चेंज किया है? नहीं किया है भाई, नो। ठीक है, चलिए पिताजी का नाम डालेंगे। तो पिताजी का नाम आप डालेंगे